हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस बच्चों को लेके थोड़े से परेशान चल रहे हैं। तो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स है वो चलते ही रहते हैं। किसी की लाइफ में थोड़ी कम परेशानी होती है, किसी की लाइफ में थोड़ी ज़्यादा। तो मेरी लाइफ में थोड़ी ज़्यादा है। तो अभी जैसे आशी की तबीयत ख़राब चल रही थी 2-3 दिन से, फीवर वगैरह। तो अब जो है बाबू को भी हो गया, और ये हमें पता ही था कि इसको भी होगा ही होगा। दोनों साथ में रहते हैं तो वो होना ही है, साथ में खेलना है, खाना पीना सारी चीज़ें हैं। तो रात को पूरी रात मतलब दोनों को ही फ़ीवर था। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ना, मतलब ये आशी को लेके बैठे थे और मैं बाबू को लेके बैठी थी। तो मेडिसिन वगैरह जो भी डॉक्टर ने पहले दिया हुआ है ना, हमने अभी दिखाया था कुछ दिन पहले, तो वही वाला हम दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब तक आप डॉक्टर की फ़ीस नहीं दो ना, तो वही मेडिसिन जो है वो काम नहीं करती। एक बार आप फ़ीस दे के दिखा के सेम मेडिसिन दोगे ना, तो ठीक हो जाता है फिर तुरंत से ही। और मतलब आशी को लेके थोड़ी सी इस वजह से भी हम लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उस मतलब एक बच्चा होता है ना, उससे इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। वो बहुत जल्दी मतलब परेशान भी हो जाती है, और उसके थोड़ी प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। अभी जैसे उसको खांसी हो रही है ना, तो इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि वो सांस भी नहीं ले पाती है। तो बस पूरी रात जो है ऐसे ही निकाला हमने। और आज जो है यहाँ पे जयपुर में डॉक्टर वगैरह जो स्ट्राइक पे हैं, तो इस वजह से आज हम लोग नहीं दिखाए। अभी कल दिखा के आएंगे हम इन लोगों को, क्योंकि बच्चों के मामले में ना बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहते हम लोग। तो हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके हैं। तो मॉर्निंग के काम में बस यही हुआ है कि मैंने लंच बनाया है और रूम थोड़ा सा सेट किया है। और काम का क्या है ना, डेली मतलब आप कितने भी काम कर लो ना, तो कोई ना कोई काम छूट ही जाएगा। लगे कि अरे ये काम करना है, वो काम करना है। तो मैंने सोचा ये काम तो डेली के ही लगे रहते हैं, बट मैं आज इन दोनों की अच्छे से मालिश कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना लहसुन और तेल जो सरसों का होता है, दोनों गर्म करके लाई थी, क्योंकि लहसुन भी गर्म होता है और सरसों का तेल भी गर्म होता है। तो इससे मालिश करने से अच्छा रहता है। अगर इन लोगों को सर्दी की वजह से हुआ होगा या ठंड लगी होगी, तो वो भी सही हो जाएगा। तो मैं इसकी गले पे, सीने पे और पीठ में, इन सारी जगहों पे ज़्यादा कर रही थी, ताकि आराम मिल जाए। तो बाबू को मैंने कर दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आशी के कर रही हूँ। तो आशी ज़्यादातर अपने पापा से ही मालिश कराना पसंद करती है। वो बोलती है आपसे अच्छा पापा करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। और अभी मैं इन लोगों को थोड़ी देर ऐसी धूप में बिठा दूँगी ना तेल लगा के, तब तक मैं काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर नहला दूँगी, या मैंने गर्म पानी से हल्का सा कपड़े चेंज कर दूँगी पहुँच के। तो मैंने इन्हें कपड़े पहना दिया है, और अभी सारे काम पड़े हुए हैं, तो मैं लग गई थी काम करने में। ये क्या पहन लिया बाबू? हाँ हाँ, ये किसका है? मम्मी का है। लाओ, दो मेरा है। नहीं, मम्मी का है। तो मम्मी को दे दो, लाओ। हाँ, लाओ, दो मेरा, दो। जैकेट क्यों खोल के फेंक दिया, ये बताओ तो। दो मम्मी, दो। लाओ मम्मी। बेटा, मम्मी जैकेट कहाँ है बेटू? जैकेट पहनाया था ना मम्मी ने आपको, सॉक्स पहनाया था ना, कहाँ है? गंदी बात। तो कपड़े भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि 2 दिन से धो नहीं पाई थी मैं, तबीयत ख़राब थी बच्चों की, इस चक्कर में। तो आज फिर मैंने कपड़े भी धो लिया है। थोड़ी देर ये लोग ऐसे ही, मैंने कहा धूप में मैं जब कपड़े धो लूँगी ना, उसके बाद ही लेके जाऊँगी, तो मैं सुखा भी लूँगी और ये लोग धूप में रह भी लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही थी। और अभी मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब ठंड जो है बिल्कुल ही नहीं लगती। रात को बस थोड़ी बहुत है, और हवा तो चल रही है, लेकिन फिर भी मौसम जो है इतना ठंडा नहीं है। और इन लोगों को ना, मतलब हमें तो टाइम नहीं मिलता कि धूप में बैठे, और बच्चों को अगर आप बोलोगे बैठने तो बिल्कुल ही नहीं बैठते। मैं साथ में लेके बैठती हूँ तब भी नहीं बैठते। और यहाँ पे ना मैं आशी को डांट रही थी, क्योंकि जैसे जब मैं कपड़े फैलाने आती हूँ ना, और इन लोगों को साथ में लेके आओ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि कपड़ों से जो पानी टपकता है ना, वो ये दोनों उसके नीचे आके खड़े हो जाते हैं। और एक तो वैसे ही बीमार है, और फिर खड़े हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। तो मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कितनी देर आप प्यार से हैंडल करोगे। तो मैं वही इसको डांट रही थी कि आप इसको भी लेके धूप में जाओ, बाबू को लेके। ये देख रहे हैं बेडशीट है ना, उसके बीच में, गीले बेडशीट के बीच में दोनों घुसे हुए हैं और खेल रहे हैं। तो फिर मैंने बाद में कहा चलो मैं डाल ही देती हूँ, उसके बाद लेके जाऊँगी। ये देखिए, और ये इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है ना, पूछो ही मत। हद से ज़्यादा शैतानी करने लगी है। और इतने छोटे बच्चे को तो ना आप डांट सकते हो, ना ही मार सकते हो। ना डांटोगे तो समझ जाएगा, ना मारने से कोई फ़ायदा है। और ख़ुद भी ऐसा लगता है यार बहुत छोटी है अभी तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद इन लोगों को धूप में लेके बैठूँ। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, अभी 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है। आशी स्कूल जाती है ना, तो सारी चीज़ें सही रहती है, मतलब नहाना धोना हर एक चीज़। लेकिन अगर इसका स्कूल जब से बंद हुआ है, तब से फिर सारी चीज़ें जो रूटीन है ना मेरी, वो एकदम से ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे ना मैं बाबू को ज़बरदस्ती लेके बैठ गई थी, और आशी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितना भी बोल रही हूँ धूप में आ जाओ आ जाओ, तो कह रही है मेरी आंखें बंद हो रही है, मैं नहीं बैठूंगी। उसका मतलब बहाने उसके स्टार्ट हो जाते हैं, कभी बोलेगी प्यास लगी है, लेकिन बस उसको धूप में नहीं बैठना है। तो मैंने कहा चलो बाबू को गोदी में ज़बरदस्ती लेके मैंने बिठा लिया।
इन लोगों को नाश्ता वगैरह मॉर्निंग में करवा के मैंने दवाई तो दे दी थी, बट अब मैं जाऊँगी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, नहलाऊँगी इनको, फिर इनको खाना दूँगी, फिर इनकी दवाइयाँ वगैरह दूँगी। उसके बाद जब सो जाएँगे तभी मैं नहाऊँगी या कुछ कर पाऊँगी। तो मतलब अकेले जब दोनों बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे तो मैं कर लेती हूँ, प्रॉब्लम नहीं होती है। आशी भी स्कूल चल जाती है तो उस टाइम पे मेरी सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन जब दोनों बीमार हो ना, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे पता है, बाबू गई थी आशी को बुलाने के लिए, मैं कितना भी बुला रही थी वो आ ही नहीं रही थी। मैंने कहा फ़ोन दिखाऊँगी तब भी नहीं। और यहाँ पे बाबू जो है उसे हाथ पकड़ के लेके आई थी। तो मैंने दोनों को बिठा दिया है कि धूप में थोड़ी, मतलब इतनी अच्छी वाली धूप होती है ना, बहुत तेज़ धूप होती है, अगर थोड़ी देर में बैठ जाएँगे ना तो सर्दी जुकाम के लिए सही रहता है। और बच्चों को वैसे भी धूप लेना चाहिए, लेकिन बैठने का नाम ही नहीं है इन लोगों को, बहाने जो है इनके तैयार ही रहते हैं। और पता है, मुझे रात को सोए हुए ना मतलब 3 से 4 दिन या इससे भी ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि आशी की तबीयत ख़राब चल रही है 2-3 दिन से, तो उसको पूरी रात खाँसी आती है। तो अब बच्चा परेशान हो सामने, तो आप कैसे सो सकते हो? तो मैं ऐसे ही इसके सीने पे हाथ रख के बैठी रहती हूँ, या पूरी रात इसे पूछती रहती हूँ क्या हुआ, क्या हुआ? और 2-3 मतलब इससे पहले बाबू नहीं सोने दे रहे थे, फिर वहाँ पे सुंदर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही है कि मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। और दिन में तो सोने का नाम ही नहीं है, क्योंकि दोनों के सोने का टाइम टेबल अलग है। बाबू पहले सो जाती है, फिर आशी सोती है, तो इस चक्कर में मैं एकदम से ना सर में दर्द हो गया है मेरे। ऐसा मन करा बस थोड़ा-सा आराम कर लूँ, सो जाऊँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं, बाबू मुझे अपने गोद में लिटा रही थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, बस मन कर रहा था यहीं पे बैठे-बैठे ही सो जाऊँ। क्योंकि नींद ना पूरी नहीं होती है ना, तब भी थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर तबीयत ख़राब भी होने का रहता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर इन लोगों के साथ मैंने मस्ती करी, उसके बाद इन लोगों को लेके चलती हूँ नीचे। गरमा-गरम रोटी बना के खिलाऊँगी दोनों को, क्योंकि अभी तो दोनों ही खाने में परेशान करेंगे, तबीयत ख़राब होती है तो बड़ों को भी भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है, और ये तो बच्चे ही हैं। और ये देखिए इनकी शैतानी, मतलब हर उल्टे काम इन्हें करना है। और डायपर जिसका हमेशा ऊपर ही रहता है, पैंट नीचे ही रहती है। ये क्या हो रहा है छोटा, ये क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या कर रही हो बेटा? खाना खा रही हो खाली प्लेट में? लग जाएगी, आपको सारे बर्तन निकाल के ले आओ। चलो खाना खाते, चलो। नहीं आप खाओ, मेरे को नहीं खाना। लग जाएगी बेटा, इससे नहीं करती, चलो। तो आज मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, और ये मैंने बनाया है कुकर में, एकदम झटपट बनने वाली, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने सोचा पहले मैं ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक हो? नहीं, खांसी हो रही है मुझे। खांसी हो रही है बाबू को? कल चलेंगे डॉक्टर के पास। हाँ चलना है? हाँ। स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना आशी तो। तो ये शाम के टाइम का है, शाम की पूजा का टाइम हो गया था, मैं वही कर रही थी। और जब से पापा गए हैं ना, तब से मैंने पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करना छोड़ दिया था। मतलब गौरी माता की पूजा होती है तो मैं बस वही करती थी, इसके अलावा मैं कोई पूजा मंदिर ये सारी चीज़ें, मुझे मतलब एक होता है ना कि भगवान से भरोसा ही उठ जाता है, तो बस वही मेरा था। 1-1.5 साल तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही जो चीज़ें ज़रूरी थी बस वही करती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे ना, मतलब अब मेरे मन में ये चीज़ आने लगी है कि नहीं, भगवान हैं, होते हैं, सारी चीज़ें जो है वो जितनी आपको मिलनी होगी उतनी ही मिलेंगी। और एक चीज़ ये भी है कि जब आप भगवान की पूजा वगैरह करते हो, आपको कुछ मिले न मिले, मन की शांति बहुत मिलती है। और अभी ये लोग बीमार हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो इस वजह से मैं पूजा पाठ थोड़ी ज़्यादा करने लग गई हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पूजा कर लेती हूँ, या भगवान मतलब ऐसी चीज़ें सुनती हूँ जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो यहाँ पे शनिवार था तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा था, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था करने का। तो मैंने सोचा चलो मैं शाम को ही कर लेती हूँ, और आज तो मैं पूजा भी नहीं कर पाई थी मॉर्निंग में बच्चों की वजह से। तो आज शनिवार भी है तो मैंने कहा चलो मैं लौंग और कपूर जला देती हूँ। मेरी जो बड़ी वाली ननद है दीदी, उन्होंने भी बोला था कि जब भी बच्चे बीमार हो या कुछ भी ऐसा लगे तो आप ये जला देना चाहिए, अच्छा रहता है घर के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे आशी को प्यास लगी थी तो मैंने उसे उठाया, देख रहे उठ ही भी नहीं जा रहा है, और उसको मतलब कल तो ये ठीक थी, फ़ीवर भी नहीं आया था, खांसी में भी काफ़ी आराम था, लेकिन आज इसको फिर से फ़ीवर आया। दोपहर में इतनी ज़्यादा फ़ीवर थी इसको कि बस पूछो ही मत। मतलब रोए जा रही थी, मम्मा आँख नहीं खुल रही है, क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने बहुत पट्टियाँ वगैरह करी इसकी, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ, और अभी फिर से आ गया है फ़ीवर। तो अगर आज डॉक्टर बैठे तो हम आज इसको अभी लेके जाते, लेकिन आज तो बैठेंगे नहीं स्ट्राइक की वजह से। तो बस ये है कि आज की रात जैसे-तैसे निकल जाए, तो फिर कल मैं इसको लेके हम लोग इसको जाएँगे डॉक्टर के पास, और कल संडे भी है तो छुट्टी है इनकी। तो खाने में मैं बहुत ही सिंपल बनाऊँगी, सच बताऊँ तो मन भी नहीं है, थकान भी है, और ये बीमार है ना तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है करने का। तो दिन की थोड़ी-सी सब्ज़ी बची हुई है आलू मटर की, मैंने खाया भी नहीं ढंग से, क्योंकि भूख भी नहीं लगती है, और इन लोगों के साथ टाइम का पता भी नहीं चलता कि खाना-पीना कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आता है।
तो मैंने सोचा मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, और इन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊँगा, बस दाल पीऊँगा। तो इनको ना मिक्स दाल बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं दाल जो है वो बना देती हूँ। और अभी चावल तो बनेगा नहीं, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, और ये दाल ही पिएंगे, तो मैं अपने लिए तो बनाऊँगी नहीं, तो बस 2 या 3 रोटी बनाऊँगी इन लोगों के लिए। और मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है, पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा खाने का। तो सब्ज़ी है तो 1 रोटी खानी होगी तो खाऊँगी, नहीं तो मैं भी वही दाल ही पी लूँगी। तो और खाना खाओ ना खाओ, चाय पीना तो मतलब ज़रूरी है, क्योंकि सर में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि बस क्या ही बताऊँ। और ये 2 दिन हो गए मेरे बालों में मुझे तेल लगा हुआ है, मैं शैम्पू ही नहीं कर पा रही हूँ। कल तो टाइम ही नहीं मिला बच्चों के चक्कर में, और आज है शनिवार, तो आज तो कर ही नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से 2 दिन से मेरे मेरे बालों में ऐसे ही तेल लगा हुआ है, तो इसी वजह से मैं लगाती नहीं हूँ तेल, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कुछ भी चीज़ सोचती हूँ ना, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, तो वो हो ही नहीं पाता है। तो इस वजह से मैं मतलब जब मुझे टाइम लगा मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, ऐसे तेल वगैरह लगा के नहीं करती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे दाल मैंने रख दिया नमक और हल्दी डाल के बॉईल होने के लिए, और तब तक मैं तड़का लगाऊंगी ना, उन सब चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। और मैं पता है इधर मतलब काम भी कर रही हूँ, उधर मैं 2-2 करके बर्तन भी धो रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा है कि मैं एक साथ बैठ के बर्तन धोऊँ। बार बार मुझे बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, कभी बाबू रो रही है, कभी आशी रो रही है। इस चक्कर में काम भी जो है ना सारे ऐसे उथल पुथल हुए पड़े हैं मेरे। तो बस अभी ये मैं दाल बनाऊंगी, उसके बाद बस रोटियां बना लेती हूँ। तो बस ये देखिए हमारा आज का खाना है, रोटी और सुबह की सब्ज़ी और ये रही दाल। उसके बाद ना रात को मैंने सोचा कि बच्चों की मालिश कर दूँ, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी गरम तेल। मैं ना हर साल बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने नहीं बनाया। तो सरसों के तेल में डाल दिया लहसुन, हींग, अजवाइन और मेथी, इन सबको अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा करके इससे मालिश करूँगी। ये बहुत अच्छा रहता है, तेल बहुत गर्म होता है। उसके बाद मैंने बच्चों की लगाई थी हींग की पट्टी, तो हींग को थोड़ा सा गुनगुना करके और फिर पट्टी काट के मैंने लगा दिया था बच्चों को।